अस्सलाम वालेकुम। मिज़ान न्यूज़ के साथ मैं हूं फरमान गौरी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाली वीडियोस तमाम आप तक बर वक्त पहुँच चुके। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भैंस कॉलोनी की सियासी व समाजी शख्सियत गुलाम नबी और राजपूत साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हज़रत आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपने मिज़ान न्यूज़ को अपने यूसी कैटल कॉलोनी में तलब किया है, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह है कि यहाँ के मसाइल बहुत हैं, लेकिन यहाँ की आवाज़ बनने कोई चैनल नहीं आ रहा। आप लोग आए, आपका चैनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बाकी नया साल शुरू होने वाला है, इस हवाले से मैं पूरी कौम को, पूरे इलाके को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे इलाके की गलियाँ, जब तक हाजी सुलेमान ज़िंदा थे, यहाँ पे 2 बार वो कौंसलर रहे हैं। उन्होंने इस इलाके की इतनी खिदमत की एक कौंसलर होते हुए, और आज के MNA MPA जो हैं वो एक कौंसलर से ऊपर होते हुए इस इलाके के काम नहीं करवा सके। आज तक हमारी सड़कें कच्ची हैं, पानी के मसाइल हैं, यहाँ गैस के मसाइल हैं। दूसरा, लीज़ का सबसे बड़ा मसला है, जो आज तक 1960 से बैठे हैं, आज तक हमें लीज़ नहीं दी जा रही। तो इसी हवाले से मैंने आपको बुलाया, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, आपने कहा कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई काम नहीं। बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जो कि बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे वो उन्होंने विन किया। उन्होंने देखा गया है बारह के वो फेसबुक वगैरह पर वीडियोज़ में और दीगर जगहों पर कि उन्होंने इलाके ही काम करवाएं। तो क्या आपके मोहल्ले में काम नहीं, और आपने क्या यूसी में आपने जाके दरख्वास्त वगैरह या किसी को कहा है कि भाई हमारे इलाके में काम होना चाहिए? बस ये इलेक्शन ही तो मेरी कौम के लिए बड़ा मसला बन गया, क्योंकि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और मैं वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह जीता भी था। नंबर 1 से मुझे नंबर 2 कर दिया गया और उसकी सज़ा दी जा रही है इस कौम को भी। और इलाके में कोई काम नहीं हो रहे, बल्कि वो बेनज़ीर कार्ड हुआ करते थे, वो कार्ड भी बंद करवा दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ रमज़ान में राशन आता है तो ओट बस्ती से बार बार तकसीम होता है, ओट बस्ती में अंदर आने नहीं दिया जाता। इसी तरह और अच्छा सदर साहब, आपने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मामलात हैं, गुज़िश्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यहाँ से रक्शे भरो तहरीक के नाम से लेडीज़ जाती थी और जो ये दफ्तर हैं इनकम सपोर्ट के BISP के, वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाती थी। क्या आपके अहले मोहल्ला में किसी ने नहीं बताया कि आपके मोहल्ला की कोई लेडीज़ वहाँ नहीं गई? रक्शे तो यहाँ कोई पे नहीं आए, लेकिन यहाँ की जो ख़वातीन हैं जिनके ये कार्ड ब्लॉक हुए थे, ये हुआ है कि उनको धक्के दिए गए हैं। मेमन गोठ में कभी चली गई, कभी अस्पताल चुरंगी, कभी ये अपना रज़ाकाबाद, धक्के ही खाए हैं उन्होंने, उनके कार्ड नहीं आज तक। इलेक्शन की बहसियत लड़ने से मुझसे ये बदले लिए जा रहे हैं, मेरी कौम से बदले लिए जा रहे हैं, लेकिन रज़ाकाबाद और इब्राहिम अदीदी का तो ताल्लुक़ ही नहीं है इस यूसी से या यहाँ के चेयरमैन से, तो वहाँ में इनका कोई क्या दखल है? इनका दखल है ना, ये ऊपर जो इनकी पार्टी पीपल्स पार्टी जीती है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कौंसलर है, कभी इन्होंने आके हमारे को इधर नहीं पूछा है कि सदर साहब आपने इलेक्शन लड़ा था, चलो जो भी हुआ वो ख़त्म हो गया, हमने खिदमत करनी है इलाके की, आपके कोई मसाइल हैं तो आप हमें बताओ ताकि हम उनको हल। अच्छा गुलाम नबी भाई, आपने कहा कि इलाके में बहुत सारे मामलात हैं, मसले मसाइल भी हैं, ये लगा लो कि मसाइल का जो गढ़ बना हुआ है वो ओट बस्ती बना हुआ है आपके बकौल। आप ये बताएं कि इतनी बड़ी ओट बस्ती में तकरीबन 700-800 घरों पर मबनी मोहल्ला है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पीपल्स पार्टी से काम करवा सके या काम ला सके या पीपल्स पार्टी के चाहने वालों में से हो? ऐसा शख्स था जिसका नाम हाजी सुलेमान था, वो पूरा इलाका जानता है, और उसने जिस तरीके से पार्टी से काम लिए वो मिसाल नहीं मिलती उनकी। उसके बाद उनका बेटा अशरफ है, वो पार्टी से तकरीबन 15 साल से मुंसलिक है, उसको भी दीवार से लगा दिया गया और उसकी भी नहीं सुनी गई। तो इसीलिए ये कौम आज तक आज़ाद फ़ैसले करने पे बैठी हुई है। जब कोई वक्त आएगा तो ये भी आज़ाद है, कोई ग़ुलाम नहीं है किसी से। 15 साल का टाइम बहुत टाइम होता है जो अशरफ ने दिया, और कोई मसाइल उसकी कहीं भी उसकी नहीं सुनी गई और मसले नहीं। अच्छा ये बताएं कि इतना बड़ा आपके मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग, आपकी कौम यहाँ पे रहती है, क्या कोई भी सियासी पार्टी आप लोगों को टिकट नहीं देती या आप लोग टिकट उनसे नहीं लेते?
टिकट तो ऐसा है कि अशरफ के बकौल के पार्टी ने मुझे वाइस चेयरमैन का कह रखा था, जब वक्त आया तो वो उन्होंने किसी और को दे दी। उसके बाद इसको कहा गया कि डीएमसी में आपको सीट देंगे, वो भी इनको नहीं दी गई। फिर इससे वादा पार्टी ने किया कि लेबर काउंसलर की सीट हम आपको देंगे, वो भी इसको नहीं दी गई। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है कि ये हाजी सुलेमान का बेटा है। हम तो मज़दूरों के बच्चे हैं और मेहनत कश लोग हैं, और हमारे साथ इनका रवैया कैसा होगा जब उसके बच्चे के साथ ये सलूक इन्होंने किया है। पूरी यूसी में काम नहीं हो रहा, आप क्या कहेंगे? हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है यूसीओ में थोड़े बहुत ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ना। हम तो अपनी मदद के आप के तहत चल रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये जो बैठे हैं चेयरमैन है, काउंसलर, ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे इलाके में अपने घर भी महफूज नहीं है, जहाँ इतनी बड़ी बिरादरी होते हुए 1000 घरों पे मुश्तमिल है ये आबादी और बिरादरी, और अपना 1000 वोट तो हमारा अपना है और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं, चोर पकड़े भी जाते हैं और चोर छूट भी जाते हैं, लेकिन बड़े चोर नहीं पकड़े जा रहे जो इनसे ये काम करवाते हैं। आपकी जो हुकाम बाला हैं, जो बाला अफसरान हैं, उनसे आपकी क्या गुजारिश है? मेरी उनसे गुजारिश यही है कि ये बिरादरी मज़दूरों की है और यहाँ पे तमाम मेहनत कश लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई लियारी है या इब्राहिम हैदरी है या मनशात आम बिक रही है या चरस बिक रही है या कोई और डकैतियाँ। हमारी भी कोई सियासी बिरादरी की एक हैसियत है, कमेटी का सदर हूँ, मुझे भी वो इज़्ज़त दी जाए थाने में। जहाँ पे क्रिमिनल लोग आते हैं तो उनको इज़्ज़त दी जाती है और एक इज़्ज़तदार को वहाँ इज़्ज़त नहीं दी जाती। कोई क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, कोई बड़ी शख्सियत आ जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ छोटा कोई चोरी कर लेवे, अपने ही घर के अंदर कर लेवे, हमें नहीं पता होता है और वो थाने में बंद हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो उनसे करवाते हैं वही उनको बंद भी करवाते हैं, क्योंकि जिस प्लानिंग के तहत कोई भी काम होता है, हम जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, हमें पता नहीं होता है कैसे वो काम हुआ, कैसे मौके पे किधर गया, कैसे वो गिरफ्तार हो गए। इतनी इमरजेंसी में सब काम होते हैं। कोई अगर अभी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी में काम हो रहा है, अगर पुलिस या दीगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे फिर आप शिकायत करेंगे कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई ये एक्शन नहीं ले रहे। अब एक्शन ले रहे तो आप कह रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी में काम कर लेते। नहीं, इमरजेंसी में ऐसे मैं कहता हूँ ना, कोई अचानक हादसा हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, उसमें 2-3 दिन लगते हैं इन्वेस्टिगेशन में भी, पूछने में भी। एक काम प्लानिंग से किया जाता है और वो जैसे जैसे हो रहा है ऐसे ऐसे ही कानून की गिरफ्त में जा रहा है। तो ये प्लानर जो हैं, ये जो पीछे बैठ के ये बच्चों से गलत काम करवा रहे हैं, मजबूर लोगों को इन गलत कामों पे मजबूर करें, उनको भी शर्म आनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। थाना सुकून हो, SHO हो, DSP हो या हेड मोहर्रर है, उनको भी सोचना चाहिए। इतनी जल्दी हमें जो इतला दी जाती है, काम होता नहीं है, अभी पहले उनके पास इतला चला दी जाती है। तो ये एक प्लानिंग के तहत ये सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। आए दिन कोई ना कोई अवामुन्नास को अपने बिरादर के, अपने कौम के, अपने इलाके के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने लोगों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेहनत पे यकीन रखें और रिज़्क़ हलाल कमाएं, हराम की तरफ मत जाएं। गलत है, जो भी गलत करता है वो भुगतता भी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं अपनी कौम से और इस इलाके के लोगों से भी कहूँगा कि किसी भी क्राइम में मुलव्वस होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक मोबाइल है, इसमें भी अगर किसी गलत काम में इस्तेमाल हुआ मोबाइल है, उसमें अपनी सिम डाल के आप चलाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो गलत करता कोई है, भुगतता कोई है। इसीलिए मेरी गुजारिश है अपनी कौम से भी कि ऐसे कोई गलत काम ना करें जिसे हम जैसे लोगों को जाके शर्मिंदगी उठानी पड़े कि हमारे बच्चे किसी गलत कामों में मुलव्वस है। और आपका जो मिज़ान चैनल है, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़िला मलीर में जिस तरह इस चैनल को उठाया हुआ है और गरीब और मजबूर लोगों की आवाज़ बाला अफसराना तक आप पहुँचा रहे हो, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका चैनल का। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कोई मसला होगा तो हम आप ही की चैनल को दावत देंगे, आप ही लोग आएंगे और यहाँ की आवाज़ बनेंगे उन मज़दूरों की, गरीबों की और मजबूरों की।
नाज़रीन, देखा जैसा कि आपने मज़दूर तबका एक तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जो सदर साहब हैं गुलाम नबी और राजपूत, इनके बकौल इन्होंने कहा कि हमारे इलाके में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी काम नहीं किया जा रहा, हम जाएँ तो किसका दरवाज़ा बजाएँ। इजाज़त दीजिएगा। कैमरा मैन नज़र मुगल के साथ फरमान गौरी, मिज़ान न्यूज़, कराची।